हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चाटजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिटेक के वायरलेस माउस और कीबोर्ड के बारे में। तो माउस का मॉडल नेम है M235 और कीबोर्ड का नाम है K2230। तो पूरा अनबॉक्सिंग और फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC Media House। और अगर आप इंटरेस्टेड है इसे खरीदने में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पैकेजिंग खोल के देखते हैं कैसा होता है, अंदर कैसा है पैकेज एक्चुअली वो। तो अंदर हमारा कीबोर्ड है, इस तरह खोल लेते हैं। तो ये है पैकेजिंग, सामने क्या लिखा है K230। तो बेसिकली हमने कॉम्बी नहीं किया है, कॉम्बी पैक अलग अलग ऑर्डर किया है, बट क्योंकि ऑफर में था तो अलग अलग कम पड़ रहा था। बट आई वुड से बाय द कॉम्बी पैक, दैट इज लेसर कॉस्ट। कितना है कॉस्ट? 1095 है MRP। फीचर्स की बात करें तो कॉम्पैक्ट स्पेस सेविंग डिजाइन, लॉजिटेक एडवांस 2.4 GHz वायरलेस एंड पावर अप फॉर ईयर्स, अप टू 24 मंथ बैटरी लाइफ प्लस स्लीक डिजाइन। ठीक है, चलिए खोल के देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा इधर उधर डैमेज है ना, पैकेजिंग उतना क्लीन नहीं है। होपफुली अंदर कुछ नहीं होगा गड़बड़। तो ये है ऐसे अच्छा सा, इधर टेप लगाया है। तो इधर सील है, आप देख सकते इधर सील। तो सील को खोलना पड़ेगा, सील को खोलने से ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, खोल दिया सील। फिर खोलते हैं ऐसे, अच्छा ऐसे खोलना है। ये है हमारा कीबोर्ड। ये क्या है? ये ठीक पता नहीं क्या है। ये 2 कलर का मिलता है। साइड में रखते हैं इसको। कीबोर्ड को निकालते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल इधर है। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड। ठीक है, सभी कीज एक बार दिखा देता हूँ आपको। पीछे इधर स्टैंड मिलता है नॉर्मल जैसे दूसरे कीबोर्ड में। अच्छा, तो इधर का जो है ये है हमारा बैटरी स्लॉट। ये निकालेंगे तो बैटरी काम करना शुरू कर देगा। ऐसे करके निकालते हैं बैटरी। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो बेसिकली दिस इज फॉर बैटरी कवर, मतलब आप दूसरा भी लगा सकते हैं बैटरी कवर। अच्छा, तो ऑलमोस्ट मैं यूज करने ही वाला था, तभी देख रहा था ये वाला चीज कहाँ है। यूनिवर्सल ये रिसीवर ही नहीं दिया है। तो इधर है एक्चुअली रिसीवर। साइड में ये वाइट कलर का स्ट्रिप मिलेगा, इधर मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ है हमारा रिसीवर। चलिए, माउस का तो अनबॉक्सिंग दिखाई देता हूँ पूरा डिटेल में, क्योंकि इसका ऑलरेडी रिव्यू बना दिया हूँ। तो खाली अनबॉक्सिंग डालना कुछ इतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको इसका पूरा डिटेल अनबॉक्सिंग दिखाई देता हूँ। अगर आपको इसका रिव्यू जानना है, चैनल पे मिल जाएगा। इसको खोलना थोड़ा सा, अच्छा इधर ही है, इजी ओपन। वाओ, दिस इज रियली गुड। प्राइस की बात दिखा देता हूँ। प्राइस 995 है, हमको 749 में मिला। जून 2020 का है, चाइना से है, बट कंपनी तो लॉजिटेक है। देखते हैं। बहुत ही सिंपल कर दिया। वर्ड्स नंबर 1 माइस 10 मीटर रिलायबल वायरलेस रेंज, एडवांस्ड ऑप्टिकल ट्रैकिंग, 12 मंथ बैटरी लाइफ। ये मैंने रिव्यू में बताया कितना एक्चुअल मिलता है। रिव्यू देख लीजिए अगर नहीं देखा है
तो अंदर कुछ ऐसे कुछ रहता है क्या? ओके, कुछ इधर है इंस्ट्रक्शंस टू पुट, देखिए इधर दिया है। वेरी गुड, एक्चुअली पैकेजिंग आजकल बहुत अच्छा हो गया सबका। फिर इधर आप देख सकते हैं एरो, सो जस्ट पुल इट। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, इसका ये बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा ताकि बैटरी काम करे। ओके, और ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालिए। ओके, फिर बैटरी ऐसे पुल कीजिए। नाउ योर माउस विल वर्क। ऑलराइट, एंड जो आपको रिसीवर है जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैक में लगाना पड़ेगा, वो इधर मिलता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कहाँ है भाई, रिसीवर नहीं दिया। तो इधर अच्छा से स्टोर्ड है ताकि जब भी आप ट्रैवल करते हैं इधर स्टोर करके लेके जा सकते हैं। तो स्टोरेज वेरी इजी। यूनिफाइंग रिसीवर इसको बोलते हैं, विच मीन्स आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं। तो वो था अनबॉक्सिंग। तो ये एक्चुअली मैंने सेल में खरीदा था, इसलिए सेपरेटली बॉक्स में आया, सेपरेट माउस और कीबोर्ड। बट इसमें ऑप्शन रहता है कि आप कॉम्बो खरीद सकते हैं, जिसका कॉस्ट सेपरेटली खरीदने से कम रहता है नॉर्मली। तो कॉम्बो ही नॉर्मली खरीदना चाहिए अगर आपको दोनों ही चाहिए। सिंगल कुछ खरीदना है तो वो उसका भी ऑप्शन रहता है। तो मैंने सिंगल खरीदा क्योंकि चीपर ऑप्शन था, इसलिए मुझे 2 यूनिफाइंग मतलब रिसीवर मिला है। कॉम्बो में मुझे पता नहीं है 2 मिलेगा कि 1, वो आपको देखना पड़ेगा। बट वन ऑफ द मेन रीजन फॉर बाइंग दिस कॉम्बो, मतलब ये दोनों मॉडल है कि इस दोनों ही मॉडल सपोर्ट करते हैं यूनिफाइंग रिसीवर। मतलब एक यूएसबी लगाने से दोनों ही चलता है, दोनों के लिए सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं लॉजिटेक का जो माउसेस का होता है, बेसिकली मैंने ये माउस जो है M235 इसका रिव्यू ऑलरेडी बनाया है। ये मैं मोर देन 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के लिए। ये जो मैंने खरीदा ये डेस्कटॉप के लिए खरीदा हूँ। तो जो माउस खरीदते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा डाउट होता है कि कौन सा खरीदे, क्योंकि एक M221 है जो साइलेंट माउस है। सबको साइलेंट माउस देख के लगता है हाँ साइलेंट माउस बेटर रहेगा ना, M235 क्यों खरीदे, साइलेंट माउस का कॉस्ट भी कम है, साइलेंट भी है, तो वही खरीदेंगे ना। तो ज्यादातर लोग वो M221 खरीदते हैं, 235 भी खरीदते हैं, बट 221 भी खरीदते हैं क्योंकि साइलेंट है। बट 221 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें यूनिफाइंग रिसीवर सपोर्ट नहीं है, उसमें सेपरेट रिसीवर आता है। विच मीन्स दैट अगर आप वो वाला रिसीवर यूज करते हैं तो कीबोर्ड अगर खरीदेंगे तो उसके लिए और एक यूएसबी पोर्ट तो 2 यूएसबी पोर्ट लगेगा। विच इज द मेन रीजन मैं रेकमेंड करता हूं, अगर आपको कीबोर्ड माउस दोनों यूज करना है तो फिर ये कॉम्बो बेटर रहता है। बट अगर आपको खाली माउस चाहिए तो 221 बेटर रहता है। तो चलिए ये सब को छोड़ते हैं, और यूसेज कैसा है, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग। जब आप पहले बार इसे यूज करना शुरू करेंगे तो कुछ इंस्टॉलेशन कुछ करना पड़ता है कि नहीं। तो देखिए, माउस पहले स्टार्ट करते हैं विंडोज से। तो माउस का जब आप रिसीवर यूज करेंगे बस डालिए और यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम गोस फॉर मैक में भी मैं ट्राई किया हूं, डायरेक्ट डालिए यूएसबी पोर्ट में और माउस काम करना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर आप कीबोर्ड डालेंगे तो कीबोर्ड विंडोज में तो एक बार में चल जाएगा, बट मैक में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैसेज आता है, ठीक है, वो सिंपली 1-2 स्टेप में हो जाता है। बट अगर आप दोनों चीज एक ही रिसीवर में यूज करना चाहते हैं तो फिर जस्ट पुटिंग द यूएसबी वोंट वर्क। मतलब रिसीवर खाली डालेंगे और दोनों मतलब ऑन कर देंगे डिवाइस तो चलेगा, ऐसे नहीं होता है। मैं सोच रहा था कि बस दोनों ही तो एक ही रिसीवर से, मतलब एक ही टाइप ऑफ रिसीवर का इनपुट लेते हैं, तो बस वो रिसीवर डालो दोनों समझ जाएंगे कि एक ही है। बट नहीं, आपको वो रिसीवर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आपका 2 डिवाइस है, ठीक है। तो सपोज मैं माउस का रिसीवर यूज कर रहा हूं तो फिर कीबोर्ड उसमें शुरू में काम नहीं करेगा। आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यूनिफाइंग सॉफ्टवेयर। आप जस्ट गूगल में जाइए, लॉजिटेक यूनिफाइंग सॉफ्टवेयर अगर टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। बस इसको डाउनलोड करना है, दोनों मैक और विंडोज के लिए अवेलेबल है। डाउनलोड करके बेसिकली वो सॉफ्टवेयर को रन कीजिए। रन करने से वो इंस्ट्रक्शन पहले देगा कि कनेक्ट योर रिसीवर, तो रिसीवर कनेक्ट कर दीजिए। फिर एक से ऑलरेडी पेयर्ड रहेगा, दूसरे डिवाइस को पेयर करना है, तो जो दूसरा डिवाइस होता है उसको
स्विच ऑन फिर ऑफ करना पड़ता है। बस ये करने से दोनों डिवाइस एक ही रिसीवर से कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। इसके बाद यूज करना एकदम सिंपल हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। एक चीज है, सपोज आप विंडोज में यूज कर रहे, ठीक है, अभी आपका फ्रेंड आया है मैक लेके, तो उसका डिवाइस में अगर आप सीधा वो रिसीवर अपना विंडोज लैपटॉप से निकालेंगे और मैक में डालेंगे और आप सोच रहे हैं कि एनीवेज कॉन्फ़िगर्ड है ना, वो दोनों डिवाइस के लिए काम करेगा, तो नहीं करता है ऐसे। अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्राई किया है। सपोज आपके विंडोज लैपटॉप में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपका फ्रेंड आया मैक के साथ, आप उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें डाल देंगे तो नहीं चलता, आपको फिर से वो सॉफ्टवेयर में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली काम करना चाहिए बट करेंटली नहीं कर रहा है, तो आपको फिर से मैक में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डज नॉट टेक मच टाइम बट आपको करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली हम सबको नहीं करना पड़ता, बट मेरा एक इंस्टेंस था जब मेरा फ्रेंड मैक लेके आया था, तो डालने में मैंने चेक कर लिया कि ये आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए, तो कनेक्टिविटी की बात हो गई। यूसेज में कैसा है, तो माउस का यूसेज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड रिव्यू बनाया, क्योंकि मैं मोर देन 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ। वो रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। कीबोर्ड का देखें तो कीबोर्ड भी बहुत कॉम्पैक्ट है, विच इज समथिंग मैं फोटो देख के नहीं लग रहा था इतना कॉम्पैक्ट है, बट बहुत कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपको थोड़ा लार्ज साइज कीबोर्ड चाहिए तो फिर यू विल नीड टू स्पेंड अ बिट मोर, ताकि फुल साइज कीबोर्ड मिले। इसमें भी टाइप करने में मुश्किल तो नहीं होता, बट यस कंपेयर टू मैं अगर लैपटॉप का कीबोर्ड देखूं उससे थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि इज कॉम्पैक्ट ओके फॉर यू और नॉट। अगर कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा वाला चाहिए, तो उसका लिंक दे दूंगा। और एक लॉजिटेक का आता है, उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस रहता है, तो टाइपिंग करने में थोड़े से आसानी होंगी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑप्शन, अगर आपको उतना कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए तो ऑप्शंस है। अभी ओवरऑल मैं ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा यूज कर रहा हूँ। ज्यादा तो कंप्यूटर यूज नहीं करता मैं, डेस्कटॉप, बट जब भी मतलब अभी थोड़ा टाइम यूज किया हूँ। ओवरऑल बहुत मतलब अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो ओवरऑल आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड। और अगर आपका बजट अराउंड 1500 के अराउंड है, 1500-600, और आपको माउस और कीबोर्ड दोनों खरीदना है वायरलेस, तो फिर दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इससे अच्छा मतलब मैंने तो नहीं देखा और कोई कंपनी का इतना, मतलब डिसेंट क्वालिटी भी अच्छा है, काम भी अच्छे से करता है। सो ओवरऑल आई एम प्रिटी हैप्पी। आप अगर मुझे पूछेंगे कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं इस बजट में, यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, कुछ भी गड़बड़ तो होने नहीं वाला। और अगर आप इंटरेस्टेड है, अब माइंड बना लिया है कि अभी खरीदना है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके खरीद सकते हैं। आप मुझे बताइए अगर आप इनमें से दोनों कोई भी यूज कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। कमेंट सेक्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC Media House, फेसबुक पे यूट्यूबर ऋषभ चैटर्जी, www.facebook.com/the-rishabh-chatterjee। आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। ना 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 ना।